So hey guys, this is Vaishnavi. So here you can see that this is a statement. So अब हम इसे सॉल्व करेंगे. देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ. 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस 1 ओके प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया. अब मैं यहाँ पे लेट करके चलूँगी. लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b. ओके, फिर अब इसी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं पुट कर दूँगी यहाँ पर. ओके, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, a. तो यानी कि 5 है तो 5a प्लस 1b इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा दे रखा है. ये भी जो है यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस फिर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे 1 अपॉन में x माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, a. तो यानी कि 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब मैं इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से करूँगी. ठीक है, अब देखिए ये दे दिया 5a प्लस 1b इज इक्वल्स टू 2. 5a प्लस 1b को मैं b भी लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 2. 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए अगर मैं यहाँ पे दे रखा है 3, अगर मैं ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा. तो यानी कि मैं 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी. उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए उसके बाद अब देखिए मैं इसको ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15a क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाएगा. 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6. यानी कि जो 3 है ना, 3 को बस इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि हमें सबसे मल्टीप्लाई करना होगा. अब देखिए 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. प्लस माइनस आपको पता है क्या हो जाता है, कट जाता है. तो मैंने इसको काट दिया. अब देखिए 15a और 6a पहले यहाँ से देखेंगे. 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू 15 और 6. मैं 15 और 6 को प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 21. तो a हो गया 21 और 21a इज इक्वल्स टू 7. अब देखो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 21 यानी कि 7 7 7 3 21. तो हेयर a इज इक्वल्स टू 1 इक्वल अपॉन में 3. ये हो गई a की वैल्यू. अब निकालेंगे b की वैल्यू. अब मैं ये वाला जो a की वैल्यू है मैं उसको किस में रख दूँगी, मैं रख दूँगी इस वाले में. आपकी मर्जी, आप किसी में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में. अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है. देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब ये हो गया 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1. अब ये देखिए माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2. माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3. b भी हमारा आ गया 1 अपॉन में 3 और a भी आ गया हमारा 1 अपॉन में 3. और अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट था वो था 5 अपॉन x माइनस 1. देखिए ये तो हो गया. देखिए अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. अब मैं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी. अब देखिए ये मैंने इसको ऐसे इक्वल्स टू में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना था, a माना था. देखिए लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू a. मैंने इसको a माना था और इसको मैंने क्या मान लिया था, b मान लिया था. तो जब मैंने इसको a माना था तो मेरे को a की वैल्यू मिल गई थी. तो 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a मैं लिख सकती हूँ क्योंकि बराबर है. अब ये देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी. ठीक है,
अब ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4, हो गई x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अब 1/y-2 ये हो गई b की वैल्यू। ठीक है, b मैंने इसको नाम दिया था। अब मेरी b की वैल्यू क्या आ गई थी 1/3। अब मैं इसको इसी की जगह पे रख दूँगी। अब देखिए 1/y-2 इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया था b 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको भी अब आपको एग्ज़ाम में ये जो साइन है ये लगा के नहीं दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू y-2। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे हो जाएगी 5। तो यानी कि x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई